Hello everyone, this is Pash from Souls Go Therapy by Pash and I'm back with my reading. आज है कैरियर रीड का दिन और आज है 1 अगस्त। फुल मून इन एक्वेरियस है। बहुत ही ब्यूटीफुल फुल मून एनर्जीज हैं और मुझे तो हमेशा से फुल मून बहुत पसंद है। आई हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टू फुल मून बिफोर मी बीइंग स्पिरिचुअल। मेरे स्पिरिचुअल होने से पहले से मुझे हमेशा से मून से बहुत अट्रैक्शन रहती थी और अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों रहती थी, बिकॉज मून एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग टुडे। आज हम कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस का रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज चल रही हैं कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस में। क्योंकि फुल मून है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलीज करने के लिए हो सकती हैं जो इस रीडिंग में आ सकती हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें लव में देखी हैं, अब हम देखते हैं कि कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस में हमें क्या करने की ज़रूरत है। सुबह हमारी एनर्जीज जो आई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस के केस में हमें डिवाइन ने जो रीडिंग दी सुबह वो ये थी कि हमें पावर में रहना है अपनी, और हम चीज़ें सब सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ से और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो अब देखते हैं कि लेट्स क्लियर द एनर्जीज फर्स्ट, क्या आता है कार्ड्स में। लेट्स क्लोज द आईज। नॉट द करेक्ट वाइब्रेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, so let's start with my लाइट सीयर्स डेक कि आज की एनर्जीज क्या हैं इन योर कैरियर, बिजनेस एंड फाइनेंस। क्या हमें डिवाइन बताते हैं कि आपके बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस में क्या होने वाला है। न्यू मून क्या चेंजेस लाने वाला है। फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी आ गया है, मैजिशियन की एनर्जी है विच शोज कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं वो करने के लिए जो आप चाहते हैं अपने कैरियर में लाना। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है। बहुत सारे कार्ड्स फॉल हो रहे हैं। ये न्यू मून बहुत ही इमोशनल भी है और बहुत सारे रिवलेशंस लाने वाला है, ऐसा न्यू मून ये है। 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स हैं, नहीं 3 नहीं लूंगी। ओके, फ्लिप्ड है ये कार्ड, जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन कोई जजमेंट सुनाने वाले हैं डेफिनेटली इस आपके बिजनेस, कैरियर और फाइनेंस से रिलेटेड। जजमेंट आई थिंक लास्ट वीक की कैरियर रीड में भी आया था जहां तक मुझे ध्यान है। आज तो बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं, अब सारे लेना तो मुश्किल है। लेट मी ट्राई अगेन। ये भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई थिंक लेट मी ट्राई दिस वे रादर देन डूइंग दिस वे। यस, 6 ऑफ कप्स। कल की एनर्जी, कल डेली रीच की एनर्जी, आज की एनर्जी कैरियर एनर्जी में भी आ रहा है 6 ऑफ कप्स। कल 6 ऑफ कप्स हमने कैरियर के लिए भी पढ़ा था, राइट। सो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस से बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं जिसमें आप करंटली हैं, या फिर आप मिस कर रहे हैं अपने ओल्ड कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस को। मेरा कैमरा सेट नहीं होता है, पता नहीं क्यों। ओके, लेट्स सी और क्या आता है कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस की एनर्जीज में। डिवाइन प्लीज गिव अस द करेक्ट एनर्जीज। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नई बिगनिंग होने वाली है बहुत ही सच्चाई के साथ आपके बिजनेस और कैरियर और फाइनेंस में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आप कोई नई शुरुआत करने वाले हैं, छोटी सी। सो ये नई शुरुआत जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में आई है, ये पेज ऑफ कप्स के रूप में भी आ रही है। दैट मीन्स आप बहुत टाइम से शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं और शुरुआत को करने वाले हैं। एंड द स्टार का कार्ड है विच शोज कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी जो भी आप स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई मोर, क्योंकि कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। सो लेट्स सी डिवाइन मैजिशियन एनर्जी यहाँ पे क्यों है। मैजिशियन एनर्जी यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस को लेकर, एज आप देख रहे हैं कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन में है। आप जिससे बहुत प्यार करते थे, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे अपनी लाइफ में, जिस तरीके की बिजनेस, फाइनेंस अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे अपनी लाइफ में, उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास आने के रिसोर्सेज आपके पास हैं। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, डिवाइन कह रहे हैं। और आप मैजिशियन की एनर्जी में आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आप वो क्रिएट कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में। जिस तरह किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, या इमोशनली फुलफिलिंग जो जॉब
बिजनेस कैरियर और फाइनेंस है, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आपके पास रिसोर्सेज हैं, डिवाइन कह रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड था हमारी उसमें जजमेंट, विच इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत टाइम से अपने कंफर्ट जोन में थे। ये हीलिंग का कार्ड भी होता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो हीलिंग मीन्स आप अपने थॉट्स में थे, आप हील कर रहे थे किसी अपने पास्ट या प्रेजेंट जॉब, फाइनेंस, कैरियर सिचुएशन से। आपको ऐसा लग रहा था आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम ब्रेक इन माई लाइफ, सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक यू वर थिंकिंग टू टेक, और आप किसी ब्रेक मोड में थे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे थे, आप अपने कंफर्ट जोन में ही हील करना चाहते थे, रिलैक्स करना चाह रहे थे। पर डिवाइन ने इस पे आपको जजमेंट दी है। डिवाइन ने आपको बोला है कि आपको जिस चीज से आप प्यार करते हैं, जिस चीज में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। डिवाइन ने जजमेंट दी है आपको, इसीलिए आपको एक नई बिगनिंग होने वाली है आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस 6 ऑफ कप। डिवाइन हमारे व्यूअर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, क्या रेमिनिस कर रहे हैं ये। हैंगमैन। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत टाइम से किसी चीज में स्टक थे। हैंगमैन एक बहुत ही स्टक एनर्जी होती है, एक एलिमिनेटिंग एनर्जी भी होती है। एलिमिनेटिंग एनर्जी मीन्स कि आप देखो, बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अपने जिस करंट कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में थे, उससे आप बहुत प्यार करते हैं और बहुत कनेक्टेड है इमोशनली। आप नहीं चाहते कि आप उस वर्किंग कल्चर को, उस प्लेस को छोड़े। हो सकता है आपको 10 से 20 साल हो गए हो या 15 साल हो गए उस अपॉर्चुनिटी में, और आप हैंगमैन के मोड में थे, स्टक थे। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये मैंने छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बहुत इमोशनल हूँ, अपने कलीग से कनेक्टेड हूँ, लोकेशन से कनेक्टेड हूँ। इट कैन बी अ चेंज ऑफ लोकेशन ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग इन बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस। जो भी आपका कंफर्ट जोन था, जो भी आपका इमोशनल अटैचमेंट था, डिवाइन कह रहे हैं आप उसकी वजह से स्टक थे, आप उसकी वजह से हील कर रहे थे, आप उसकी वजह से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। पर डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं, डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं चेंजेस करने के लिए। और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप जिस चीज से प्यार करते हैं, आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको मैजिशियन की एनर्जी में रहना है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, राइट। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या नई बिगनिंग होने वाली है हमारे व्यूअर्स के कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप जहां पर अभी थे या हैं, वहां से आपको सिर्फ तकलीफ मिली है, आप खुश नहीं है जहां पे आप हैं। और क्योंकि आप इस कंफर्ट जोन में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि आप हार्ट ब्रेक होता है और आप हील करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों कार्ड्स हैं। ये कल भी आया था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, हमारी लव एनर्जीज में, राइट। सो एनर्जीज यही है कि आप किसी हार्ट ब्रेक में जा रहे हैं और हील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक में जा रहे हैं और हील कर रहे हैं। या तो हो सकता है आपके करंट बिजनेस, कैरियर, बिजनेस के केस में हम ये देख सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ लॉसेस हो रहे हो, आपको लग रहा है ये बिजनेस नहीं चल रहा है, स्टिल आप बार बार उसमें ट्राई कर रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं, आप हील कर रहे हैं और फिर ट्राई कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और फिर ट्राई कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश करे कि शायद ये सही रास्ता नहीं है, शायद ये आपके लिए सही बिजनेस नहीं है, यू नीड टू गो समवेयर एल्स। और डिवाइन आपको इशारा कर रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने मन की इच्छा वाली जॉब करने के लिए या कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस अपॉर्चुनिटी पे जाने के लिए। तो क्यों आप बार बार इस हार्ट ब्रेक से के थ्रू जा रहे हैं, राइट। सो डिवाइन कह रहे हैं हार्ट ब्रेक में मत जाइए, इससे आप बाहर आएंगे। इस हफ्ते की एनर्जी है ये, और आपकी लाइफ में कोई नई बिगनिंग होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, विच इज अ वेरी ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, विच इज अ वेरी, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट्स कनेक्टेड टू माइंड, सो इट विल बी अ वेरी इंटेलेक्चुअल डिसीजन, बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन रहेगा ये आपके लिए, और अच्छा डिसीजन रहेगा आपके लिए, राइट। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी एक तरीका का याद करने का कार्ड होता है, एक तरीके का मिसिंग कार्ड होता है, और एक तरह की इमेच्योर एनर्जी है, एक छोटी सी न्यू स्टार्ट की बात है। तो ये किससे रिलेटेड है डिवाइन, डिवाइन ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओके, सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक इमेच्योर एनर्जी में बैठे हैं। आपने देखा है कभी किसी बच्चे को, अगर हम उसका कोई टॉय, जो उसका सबसे पसंदीदा टॉय है, जस्ट एग्जाम्पल, उसका सबसे पसंदीदा, बहुत इमोशनली कनेक्टेड है वो उस टॉय से, कोई सॉफ्ट टॉय है जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड है, और हम उसे बोलते हैं कि इमोशनली कनेक्टेड टॉय को तुम छोड़ दो, ये बहुत पुराना हो गया है, अब ये हाथ में तुमको चोट भी लग सकती है इससे, इट्स बिकम वेरी ओल्ड, और इसको छोड़ दो, हम तुम्हें नया ला के देंगे एंड दैट वुड बी मोर अच्छा तुम्हारे लिए। और
उसमें ज्यादा ऑप्शंस भी हैं खेलने के, बहुत सारा चीजें हैं, म्यूजिक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? बट क्योंकि वो एक इमेच्योर एनर्जी है, क्योंकि वो एक चाइल्डिश एनर्जी है, तो वो उस टॉय को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है, क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, भले ही उससे उसे चोट भी लगती है कई बार, बट अदरवाइज बट स्टिल वो उस पर स्टक है, राइट? सो डिवाइन कह रहे हैं आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। आपको पता है ये कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए राइट नहीं है, आपको पता है ये बिजनेस आपको नुकसान दे रहा है, आपको पता है ये बिजनेस और कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको पेन दे रही है, किसी भी वे में ये पेन हो सकता है। इट कैन बी पेन बिकॉज ऑफ लॉसेज, इट कैन बी पेन बिकॉज ऑफ ओवर वर्किंग और पुटिंग मोर एफर्ट्स देन व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। इट कैन बी दैट यू आर स्टक इनटू दिस जॉब, यू आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, राइट? आपको पता है ये जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं है, आपके मन में कुछ और है, आपके दिल में कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी फील्ड में हो जिसमें आप जाना ही नहीं चाहते थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती एक ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जस्ट फॉर मनी, बट उनका पैशन कुछ और होता है, राइट? तो ये भी साइन हो सकता है कि डिवाइन कह रहे हैं इट्स हाई टाइम दैट यू शुड फॉलो योर पैशंस, नॉट मनी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, पैसा खुद आएगा। पैसे को फॉलो मत कीजिए, डोंट फॉलो मनी, फॉलो योर पैशंस एंड ड्रीम्स, व्हाट यू लव टू डू दैट, बिकॉज दैट विल गिव यू जॉय, fulfillment, and that will give you money also. It will be slow, it might be slow, it might be less, but it's uncomparable to what joy and what peace you will get inside yourself, right? So ये इस तरफ की भी हिंट हो सकती है कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको आपका पाथ कुछ और है, ये नहीं है, आपको मूव करना है। और क्योंकि आप खुद मूव नहीं कर पा रहे, एक स्टक एनर्जी में है, पेन झेलते जा रहे हैं, हील करते जा रहे हैं, पेन झेलते जा रहे हैं और हील करते जा रहे हैं, आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि एक साइकिल और लूप में फंसे हुए, राइट? सो डिवाइन ने आपको एक जजमेंट का कार्ड दिया है यहाँ पे, और डिवाइन ने बोला है कि इस वीक की नई बिगनिंग हो सकती है। एक छोटा सा ऑफर आ सकता है, पेज ऑफ कप्स एक ऑफर भी होता है, एक छोटा सा ऑफर आ सकता है जो आपको इनिशियली छोटा लगे, बट आप काफी टाइम से इस तरीके के ऑफर का वेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप रेडी हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स का एक्शन कार्ड है। सो बेसिकली आप रेडी हैं इस तरफ मूव करने के लिए, आप एक छोटे से ऑफर की तरफ भी मूव कर रहे हैं, बट क्योंकि स्टक एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, तो हो सकता है कि आप सोचने में थोड़ा टाइम लगाएं। डिवाइन, दिस स्टार का कार्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीड है आज की, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड आएगी। स्टार का कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से, ये बहुत इजी है। सो स्टार का कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। ऐसा आप देख रहे हैं इस कार्ड में कि दिस पर्सन सारे बैग्स उठा के रैप अप करके निकल रहे हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल होगी अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑफ साइकिल है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। आपकी जिंदगी में हर साइकिल जो स्टार्ट होता है, चाहे वो लव का साइकिल हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का साइकिल हो, चाहे वो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड साइकिल हो, वो एंड होता है एक टाइम पे। एज की एनर्जी होती है तो एंडिंग एनर्जी 10 की एनर्जी भी होती है, राइट? सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है, डिवाइन कह रहे हैं एक्शन लीजिए अपनी इस एंडिंग की तरफ, एंड कीजिए इस पेन को, एंड कीजिए इस लूप को, इस साइकिल को, और अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़िए। आपके सामने सब कुछ है, आपके सामने नया ऑफर है, आपके सामने सारे रिसोर्सेज हैं, आप मैजिशियन एनर्जी में हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको छोटा सा ऑफर भी मिल रहा है। गो हेड एंड एक्सप्लोर इट। हो सकता है जो आज आपको छोटा लग रहा है वो कल आपके लिए छोटा ना हो। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि मैं आज एक डेक और निकालती हूँ, जो हमारा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये हमारा सोल जर्नी डेक है, लेसन कार्ड डेक है कि आपको क्या लेसन लर्न करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जिस एनर्जी में अभी हैं उस हिसाब से आप पेन की साइकिल में हैं, आप हील हो रहे हैं, पेन की साइकिल में जा रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो डिवाइन एक जजमेंट ला रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको मैजिशियन एनर्जी में आना है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं वो पाने के लिए जिससे आप प्यार करते हैं, वो पाथ फॉलो करने के लिए, वो पैशन ड्रीम्स फॉलो करने के लिए जिसमें आपकी खुशी है। और डिवाइन कह रहे हैं कि आपको उससे रिलेटेड एक छोटा सा ऑफर आएगा, नई पिकनिक होगी, राइट? और ये इसके लिए आपको इस प्रेजेंट साइकिल को एंड करना पड़ेगा अपने कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस में, और अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, राइट? देखते हैं डिवाइन की और क्या एडवाइस है इस रीडिंग के बारे में। फॉरगिवनेस का कार्ड है, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको फॉरगिव करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ ठीक नहीं किया है या आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो आपको फॉरगिव करना है, आपको एक्नॉलेज करना है कि आप रिजेंटमेंट आपके फ्लो ऑफ लव को ब्लॉक कर रहा है, आप रिजेंटफुल हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, आप ब्लॉक कर रखा है आपने अपने आप को। तो अगर किसी चीज को फॉरगिव करने की जरूरत है, उसे फॉरगिव कीजिए और रिलीज कीजिए, बिकॉज फुल मून एक रिलीज की एनर्जी होती है। तो
रिलीज कीजिए उस रिजेंटमेंट ब्लॉक्स को और फ्लो ऑफ लव को आने दीजिए, तभी आप उस चीज को फॉलो कर पाएंगे जिससे आप प्यार करते हैं कैरियर बिजनेस फाइनेंस में, राइट। नेक्स्ट कार्ड है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। डिवाइन कह रहे हैं बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लाइटर साइड ऑफ लाइफ पे फोकस कीजिए। मैंने आपको यही बोला कि आपको अपने पाथ को फॉलो करने की जरूरत है, लाइटर साइड ऑफ लाइफ को फॉलो करने की जरूरत है। आपने बहुत पेन झेल लिया है, अब डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं। इस वीक की एनर्जी में कोई नया ऑफर आ सकता है आपको जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। फियर, ये फियर हमने कल की लव डेक से लव डेक नहीं, जो मेरा सेल्फ लव का डेक था उसमें भी फियर की एनर्जी आई थी कि इनवाइट योर फियर्स टू टी। हमने सुबह जो खोला उसमें भी पावर की एनर्जी आई थी कि हम में पावर है, हमें डरना नहीं है। और अभी तीसरी बार ये कार्ड आ रहा है इस एनर्जी में, फियर। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको एनर्जी ऑफ लव में रहना है, जिस चीज से प्यार करते हैं उसकी तरफ बढ़िए। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, जिस चीज से प्यार करते हैं वो कीजिए, अपने पैशंस और ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो वहां बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, वो सोच रहे होंगे कि शी इज टेलिंग इट वेरी इजीली, इसको तो बहुत आसानी से बोल रही है ये, क्योंकि ये टैरो रीडर है तो इसके लिए बहुत आसान है। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी अवेकनिंग पर चलकर इस जर्नी को समझा है। इट्स नॉट ईजी बट नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ, राइट। तो मैंने जो जाना है कि पैसों के पीछे भागने से कभी भी खुशी नहीं मिलती, तो यही मैं आपको बोलूंगी कि अपने फियर्स को हटाइए। आई रियलाइज, आपको रियलाइज करना है दैट आपका डर आपके साथ गेम्स खेल रहा है। डर है कि मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आऊं, नई जॉब, कैरियर, फाइनेंस को आप कैसे करूं। स्टक एनर्जी में हूं क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती या जाना नहीं चाहता कहीं दूसरी जगह। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे नई बिगनिंग होगी, पता नहीं मेरी विशेस फुलफिल होंगी कि नहीं। तो उसी हार्ट ब्रेक में बैठे हैं, उसी पेन में बैठे हैं, राइट। एक कार्ड और लूंगी बिकॉज बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड। डिनायल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ इनसाइड ऑफ अवेयरनेस। फिर से फियर। डिवाइन कह रहे हैं आप डिनायल में हैं, आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि आप डर रहे हैं। आपको अपने फियर को रिप्लेस करना है अवेयरनेस के साथ। इससे क्लियर, कल की रीडिंग भी बहुत क्लियर थी, आज की रीडिंग भी बहुत क्लियर है। इट्स ब्यूटिफुल व्हाट डिवाइन इज सेइंग। डरना नहीं है, फॉरगिव करना है, रिजेंटमेंट ब्लॉक से बाहर आना है, लाइटर साइड ऑफ लाइफ को जीना है, डिनायल में नहीं रहना है। अपने फियर्स को एक्नॉलेज करना है कि मैं इस चीज से डर रही हूं या डर रहा हूं, इस जॉब को छोड़ने से, इस बिजनेस को चेंज करने से, इस लोकेशन को चेंज करने से, इस प्रोजेक्ट को चेंज करने से। और ये डर मुझे रोक रहा है टुवर्ड्स समथिंग विच आई लव टू डू, जो मैं जिस चीज को करना चाहती हूं या चाहता हूं उससे मुझे रोक रहा है। लेट मी सी कि इसका फाइनल आउटकम क्या है। आप ये जो नई बिगनिंग होने वाली है, आप इसकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या फिर ये आपके लिए कैसा रहेगा। वैसे तो बहुत अच्छा है क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एसेस न्यू बिगनिंग्स होती हैं और बहुत अच्छी रहती हैं, बट स्टिल मैं एक कार्ड और निकालूंगी टू अंडरस्टैंड कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, ये रीडिंग हमें क्या कहना चाह रही है। क्योंकि हम ये रीडिंग जिसके लिए भी कर रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो डेफिनेटली रिसेंटमेंट में है, किसी चीज को भूल नहीं पा रहे हैं, किसी डर में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो बहुत सीरियस ले रहे हैं चीजों को। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग का दूसरा कार्ड। दो कार्ड्स हैं न्यू बिगनिंग के। सो भाई ये बिगनिंग तो आपकी लाइफ में हो रही है। और एस ऑफ कप्स का कार्ड मतलब समथिंग विच यू लव टू डू, कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस में। सो ये दो नए कार्ड्स, दो न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। सो वी कैनॉट डिनाई इट एनी मोर। मैं आपको सिंपली ये बता देती हूँ कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। और डिवाइन आपको कह रहे हैं डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। डर के आगे जीत है, ठीक है। सो मैं भी यही कहूंगी कि डर हर एक चीज का प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों। आप डरते हैं कि मैं अगर अपनी आवाज उठाऊंगा या उठाऊंगी तो शायद रिलेशनशिप मेरे हाथ से चला जाएगा।
आपको डर है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे इजहार करूंगा तो शायद वो मुझे पसंद नहीं करेगा या करेगी। आपको डर है कि मैं जिस करंट एनर्जी में हूँ, करंट बिजनेस में हूँ, करंट फाइनेंस अपॉर्चुनिटी में हूँ, करंट पार्टनर के साथ हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे पसंद नहीं, मुझसे हो रहा, मैं किसी और चीज में जाना चाहता हूँ, किसी और चीज में। पेरेंट्स के साथ भी होता है, हम अपने पेरेंट्स को ही नहीं कह पाते हैं कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं, किस तरह का पार्टनर चाहते हैं, किस तरह की लाइफ चाहते हैं, किस तरह का कैरियर चाहते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक हम डरते रहते हैं और कोई ना कोई डर हमारी जिंदगी में बना रहता है, चाहे वो बच्चों को खोने का डर हो, चाहे वो पार्टनर को खोने का डर हो, चाहे वो पेरेंट्स को खोने का डर हो, चाहे वो जॉब के खोने का डर हो, चाहे वो पैसों को खोने का डर हो, चाहे वो स्टेबिलिटी को खोने का डर हो। और अगर आप सोचिए, लाइफ वुड बी वेरी वेरी इजी, बहुत इजी हो जाएगी लाइफ अगर ये डर ही लाइफ से खत्म हो जाए। और ये डर लाइफ से खत्म होता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये सभी स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में से खत्म हो जाता है। वो लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं, वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। अगेन, हर आदमी का, हर पर्सन का स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग अलग होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, मस्जिद आना, कहीं भी आप जिस भी भगवान को फॉलो करते हैं, नो ऑफेंस, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का, बट ये आप ग्रैटिट्यूड देने जाते हैं भगवान को, क्योंकि उन्होंने आपको सब कुछ दिया है जिंदगी में जो आप नहीं भी डिजर्व करते थे और जो डिजर्व करते थे। बट इसे स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी उसे कहते हैं कि जो सोल आपको भगवान ने इस वेसल में दिया है, इस बॉडी के वेसल में दिया है, आप उसके बारे में कितना सोचते हैं, आप क्या करते हैं अपने सोल के लिए, आप कितनी अपने सोल की आवाज सुनते हैं, आप कितना अपने दिल से चलते हैं। सो खुद से प्यार करना, अपने सोल से अपनी आत्मा की आवाज सुनना, दिल से चलना, सच्चाई के साथ चलना, ईमानदारी के साथ चलना, किसी को तकलीफ ना देना, तकलीफ देने वालों को माफी देना, और जिंदगी में बिना किसी डर के आगे बढ़ना, ये सोचकर कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है उसके हाथ, और जो करेगा वही करेगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है लाइफ की। जिस दिन हम अपने सारे डर, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपना सब कुछ सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को, उस दिन हम वो पीस, फुलफिलमेंट और जॉय महसूस करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, जिसके हम हमेशा सिर्फ सपने देखते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, बट लगती इम्पॉसिबल जैसी है, पर इम्पॉसिबल है नहीं। जब हम में से बहुत से लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट? सो डर के आगे हारना नहीं है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, बिंदास करिए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस? वो आपसे मना कर देंगे, ये कहेंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, फाइन, जिंदगी बढ़ेगी आगे, जिंदगी रुकेगी नहीं, जिंदगी कभी भी नहीं रुकेगी। हमेशा याद रखिए कि आपको जो रिजेक्शन है वो जिंदगी में किसी भी फील्ड में हो, वो आपको हमेशा हमेशा ऐसी पावर देता है। पावर ऑफ रिजेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है ना, तो आप वहां पहुंच जाते हो जहां आपने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होता। सो रिजेक्शन की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। सो डरिए मत रिजेक्शन से, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पार्टनर के अगेंस्ट हो, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे बिजनेस फाइनेंस में हो। लॉस, हार एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपकी जिंदगी में पावर का। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग हारते नहीं है वो पावरफुल नहीं होते, बट लेसन्स लर्न करना ही जर्नी ऑफ लाइफ है। तो हर लेसन को, हर सर्कमस्टेंस को एक लेसन समझ के लीजिए अपनी लाइफ में, कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो ये एक लेसन लर्न है मेरी लाइफ में, और ये लेसन मुझे लर्न करना था, मुझे अपना कर्मा साइकिल क्लियर करना था, वो मैंने कर लिया। फाइट मत कीजिए अपने आप से, अपने आप को किसी भी चीज का दोष मत दीजिए। ये सारे सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे हैं आपके आसपास, उनसे आपको कोई इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं। पीस इज इनसाइड यू, जॉय इज इनसाइड यू। इफ यू आर लुकिंग इट आउटसाइड, यू आर डूइंग योर वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम टेलिंग यू। इससे ज्यादा बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम कोई नहीं है। अगर आप पीस और शांति और खुशी और प्यार बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको, वो आपके अंदर ही है। स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर है, भगवान भी आपके अंदर ही बसे हुए हैं। भगवान को याद करने के लिए आपको उनके दर तक जाने की जरूरत नहीं है, वो आप ग्रैटिट्यूड के लिए जाइए। उनको याद करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए आपके अंदर ही है वो, आप महसूस अपने अंदर ही कर सकते हैं।
बहुत सारी बातें विच इज हट के कैरियर। बट हाँ, जो भी है, कैरियर बिजनेस और फाइनेंस में आपकी न्यू बिगनिंग्स 100% होने वाली हैं। डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है, और आप जहां भी जा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई एंडिंग होने वाली है आपके कैरियर बिजनेस फाइनेंस में। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, जो भी हुआ है इसे फॉरगिव कीजिए, लाइटर साइड ऑफ लाइफ की तरफ देखिए और एक्नॉलेज कीजिए कि आप फेयरफुल हैं इस चीज से, और रिप्लेस कीजिए उसे अवेयरनेस से। मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि आप अपने इमोशंस को हाइड कीजिए। अगर आप फियर फील कर रहे हैं तो फील कीजिए उस फियर को, और फिर कहिए खुद से कि येस आई एम फियरफुल ऑफ दिस, बट स्टिल आई वुड लाइक टू डू इट। मैं करना चाहती हूं या करना चाहता हूं। मैं अपने फियर्स को फेस कीजिए। दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एवर यू कैन डू टू योर सेल्फ, राइट? सो ये आज की रीडिंग है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज फॉलो मी ऑन सोल्सकोथेरेपी बाय पैश ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सोल्सकोथेरेपी बाय पैश। एंड आप अगर मेरे साथ कोई फ्री रीड बुक करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन, तो आप मुझे लिंक ट्री ऐप पे अप्रोच कर सकते हैं, विच इज मेंशन ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड यस, सो आज का मैसेज ये है कि डरना नहीं है, फियर को दूर भगाना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, सरेंडर करना है, और जो भी नई बिगनिंग्स आपके सामने आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि दे आर गिविंग यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और दूसरी चीज कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है उसकी वजह से, राइट? सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है प्लीज प्रेस द लाइक बटन, कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। टेक केयर, बाय बाय। कल आपसे मिलूंगी मैं यू वर्सेस योर पार्टनर रीड में। बाय बाय।